यस क्लास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आज आगे हम पढ़ रहे थे कि एटम्स कितने बड़े होते हैं। तो एटम्स बड़े तो बहुत ही कम होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और अगर हम मिलियंस ऑफ एटम्स को एक साथ में रख दें एक के ऊपर एक, तो उनकी जो थिकनेस है वो एक पेपर की थिकनेस के बराबर आती है मिलियंस ऑफ एटम्स रखने पर। उसमें आज हम आगे बढ़ रहे हैं। वी माइट थिंक दैट इफ़ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट ऑफ साइज़, हम ऐसा सोच सकते हैं कि एटम की जो साइज़ है वो इनसिग्निफिकेंट होती है। वाई शुड वी केयर अबाउट देम, तब हम उनको उसके बारे में क्यों ध्यान रखें। दिस इज़ बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। हम उसके एटम के बारे में इसलिए ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, बहुत से एटम से मिलकर। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उनको देख नहीं पाते हैं, बट दे आर देयर, लेकिन वो वहाँ होते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, और हम जो भी करते हैं उसको वो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं उसके ऊपर। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स। आजकल जो मॉडर्न टेक्निक बनी है उससे हम इन एलिमेंट्स और के एटम्स को के सरफेस को देख सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आज के दिनों में मॉडर्न डे में एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो कौन से हैं। तो पहले देखो, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इन ए वेरी स्पेसिफिक सेंस। डाल्टन ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले विशेष तौर से सिंबल एलिमेंट्स के बनाए थे, यूज़ किए थे। व्हेन ही यूज्ड ए सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मीन्ड डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट। उसने जो यूज़ किए थे सिंबल एलिमेंट के, उससे ये भी पता चलता था कि उस एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है सिंबल से। दैट इज़ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, वह एक एलिमेंट का एक एटम होता था। Berzelius suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. Berzelius ने ये बताया कि एलिमेंट जो होते हैं वो उनके नेम से लिए जाते हैं, और वो 1 और 2 लेटर्स में होते हैं नेम। पहले देखो, सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन ने जो बताया था, हाइड्रोजन का सिंबल ये था। इसी तरह कार्बन का देखो, ये ब्लैक, ऑक्सीजन का ये, फिर फॉस्फोरस का ये, सल्फर का ये, आयरन का आई, कॉपर का ये, गोले में सी, लेड का एल, सिल्वर का एस, गोल्ड का जी, प्लेटिना का पी, ये गोले में थे, मरकरी का इस तरह से। तो ये डाल्टन ने ऐसे सजेस्ट किए थे, लेकिन बाद में बर्जिलियस ने बता दिया था कि उनके नेम में से 1 और 2 लेटर लेकर सिंबल बनाए जाना चाहिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। शुरुआत में एलिमेंट्स के जो नेम थे वो एलिमेंट्स कहाँ पर पहली बार मिले थे उसके ऊपर उनके नाम रखे गए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस। कॉपर नाम जो है साइप्रस से लिया गया था। सम एग्जाम्पल, गोल्ड वाज, सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। कुछ नेम जो है उनके विशेष कलर से लिए गए थे। एग्जाम्पल है, गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड जो है इंग्लिश वर्ड जिसका मीनिंग होता है येलो से लिया गया था। नाउ ए डेज IUPAC, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई बार एग्जाम्स में इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, IUPAC का पूरा नाम क्या है। इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक
organization which approves names of elements, symbols and units. IUPAC जो है एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है एलिमेंट्स के नेम, सिंबल और यूनिट को. Many of the symbols are the first one or two letters of the element's name in English. बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके नाम जो है उनके एलिमेंट्स के जो इंग्लिश में नेम है उसके फर्स्ट और सेकंड लेटर्स के लिए गए हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज़ ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर. सिंबल का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, अपर केस, जिसे कैपिटल लेटर को अपर केस भी बोलते हैं. एंड द सेकंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर, लोअर केस. और सेकंड लेटर हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर में होता है यानी लोअर केस में होता है. एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन का कैपिटल एच, एल्यूमिनियम AL, कैपिटल A और स्मॉल l, कैपिटल दोनों नहीं हो सकता. कोबाल्ट का C और O, C कैपिटल और O स्मॉल लेटर, दोनों कैपिटल में नहीं हो सकता. इस तरह से बहुत से सिंबल बर्जीलियस ने बनाए. आगे हम बाद में और देखेंगे.